डिस्कस कर रहे थे द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशंस। जो हमारे पास इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशंस है, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बोलूंगा। जो हमारे पास पॉजिटिव डिविएशन है, मैंने बोला इसमें एग्जांपल जो है, वी आर हैविंग द एग्जांपल ऑफ द इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। This ethanol is having the polar nature, and this ethanol is represented by means of A, and this cyclohexane is represented by means of B. This is the organic solution. We can represent this ethanol with B as well, and this cyclohexane with A. ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे। तो यहां पर अगर हम देखेंगे इन पॉजिटिव डिविएशन और इन पॉजिटिव एग्जांपल, दिस इथेनॉल इज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दीज आर कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल्स और दीज आर कॉल्ड एज डाइपोल। ठीक है, and in polar molecules we can also write down that dipole moment is not equal to 0. ठीक है, and this dipole moment is actually mu is equal to q into d, that is product of the magnitude of the charges and their distance. ठीक है बेटा, तो यहां पर ये डाइपोल मॉलिक्यूल जो है, मैंने इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल डाला, that is cyclohexane, and this cyclohexane is having a non-polar nature. Then course of interaction between AA, that is इथेनॉल जो है, इसमें आपको बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में आपको जो कोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बेटा, दैट इज ए डिस्पर्शन कोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, सो द कोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज लेस। ठीक है, जब ए एंड बी के बीच में जो कोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है, with the result it will form more vapors, that means there is more escaping tendency of the ethanol. ठीक है, why? Because their force of interaction is less. ठीक है, तो what we do in the second example, we'll take the example of the negative deviation. Negative deviation is example of acetone, and its second name it is propanone, and we will represent this acetone or propanone with the help of a symbol that is A, and A is the representation of the solvent. ठीक है बेटा, सेकंड यहां पर मैंने इसके साथ ट्रीट किया क्लोरोफॉर्म, और दिस क्लोरोफॉर्म इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरो, in this example both the molecules are dipoles, that means oxygen is more electronegative, it is having a negative charge, and carbon is positive charge. Here the hydrogen is positive and carbon is negative. With the result there will be a formation of hydrogen bond. So जब इसमें बेटा एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बेटा AB इंटरेक्शन विल बी मोर। तो यहां पर मुझे इसमें दिखाना है जो इथेनॉल है, इस इथेनॉल में जब हम टेम्परेचर देते हैं, हालांकि यहां पर हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये तो लाइक नहीं है। जब हम इसको टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने से बेटा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर देने से इसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा और ये एंडोथर्मिक भी बन जाएगा। जब हम टेम्परेचर देंगे, ये साइक्लोहेक्सेन जो है, ये साइक्लोहेक्सेन इस बॉन्डिंग के बीच में यहां पर चला जाएगा, एंड व्हाट विल हैपन, यहां पर जो वॉल्यूम जो है थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, तो हम इसमें बोलेंगे बेटा जो डेल्टा वी मिक्सिंग जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और इसमें बेटा आपको हीट लग जाएगी, हम बोलेंगे इसको डेल्टा वी इज also positive. ठीक है, delta H is also positive. But in the second case here, what will happen? This is polar and this is polar. ठीक है, and during the formation of the new bond, energy gets released, and with the result it will be exothermic, and यहाँ पर जो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बोला कि अगर हमारे पास बेटा सॉल्यूशन होगा, अगर उस सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट्स होंगे, हमारा जो मोल फ्रैक्शन होता है काई ए प्लस काई बी जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर एक कंपोनेंट का हम ले जाएंगे हियर, Chi A is equal to 0 and Chi B is equal to 1। अगर बेटा यहां पर हम देखेंगे, that means this solution means it is having only one component, one volatile component। Rolt's law जब मैंने आप लोगों को बोला था, the partial pressure is directly proportional to its mole fraction present in a volatile components। ठीक है, in a liquid solution। ठीक है, तो ये यहाँ पर Rolt's law हम अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये liquid solutions के लिए अप्लाई होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे Chi A is equal to 1 and Chi B is equal to 0। जो भी इसमें बेटा वेपर प्रेशर बन जाएगा वो किसकी वजह से बन जाएगा,
काई ए की वजह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा बाय मीन्स ऑफ पी ए नॉट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोला कि अगर यहां पर हम लिखेंगे पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस हम यहां पर इसमें ले जाएंगे बेटा पी बी नॉट एंड काई बी, ठीक है। अगर काई ए इज इक्वल टू हमारा होगा 1 और काई बी क्या होगा बेटा, अगर इसमें हम वैल्यू इंट्रोड्यूस करेंगे पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू 1 प्लस हम ले जाएंगे बेटा पी बी नॉट इंटू 0, दैट मीन्स ये पूरा 0 हो जाएगा एंड वेपर प्रेशर इट विल बी इक्वल टू पी ए नॉट। क्लियर? तो यहां पर भी इसी तरीके से अब यहां पर आपको स्ट्रेट लाइन क्यों मिल रही है, ये स्ट्रेट लाइन इसलिए मिल रही है क्योंकि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन जो है दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये वाली लाइन यहां पर जो मिल रही है और ये वाली लाइन जो आपको मिल रही है, ये दोनों आप लोगों को किसकी वजह से मिल रही है, डू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द शबाश वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर अगर यहां पर हम देखेंगे ये पी ए नॉट एंड पी बी नॉट जो है ये दो कंपोनेंट्स है, तो ये सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन है दैट इज पी ए प्लस पी बी, तो आइडियल सॉल्यूशन में। लेकिन पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव डिविएशन इट इज अ टाइप ऑफ अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना बेटा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमें दो डिविएशन है, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। तो पॉजिटिव डिविएशन में जो वेपर प्रेशर हम दिखाते हैं बेटा वो ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि ये यहां पर रेड लाइन जो है, दिस रेड लाइन इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन, इट इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन नॉन आइडियल के लिए हम बोलते हैं जो ए बी इंटरेक्शन जो होती है दैट इज लेस। अगर ए बी इंटरेक्शन लेस होता है तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, ज्यादा, ठीक है बेटा। तो इसलिए ये वेपर प्रेशर जो है, जो पॉजिटिव डिविएशन जो है वो हम दिखाते हैं इस लाइन से, इस लाइन से हम दिखाते हैं, यानी अबव दिस आइडियल लाइन, ठीक है। तो यहां पर जो दूसरा आपको मैंने दिखाया जो बी जो है वो भी हम इस लाइन से दिखाएंगे। जब दो इंडिविजुअल्स का जो बेटा वेपर प्रेशर जो है जब वो क्या हो जाएगा, जब वो इंक्रीज हो जाएगा और जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है या मिक्सचर जो है बेटा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव डिविएशन में मैंने इसी तरीके से दिखाया, पहले मैंने काई ए कर लिया, फिर मैंने काई बी कर लिया, ठीक है। इसमें भी दो स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इस लाइन से ऊपर जैसे मैंने इस ग्राफ में दिखाया बेटा, यहां दिस इज द पॉजिटिव डिविएशन, लेकिन नेगेटिव में हम क्या दिखाएंगे बेटा, इस लाइन से नीचे हम दिखाएंगे ये वेपर प्रेशर इसमें बेटा डिक्रीज क्यों हो रहा है, इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ए बी इंटरेक्शन इज मोर, ए बी इंटरेक्शन इज मोर। यहां पर ये ए बी इंटरेक्शन जो है, दिस ए बी इंटरेक्शन इज मोर, ठीक है। इसकी वजह से हमारा इसमें वेपर प्रेशर जो है दैट वेपर प्रेशर गेट इज डिक्रीज। तो यहां पर भी हम लिखेंगे बेटा पी एस विल बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हम लिखेंगे, और यू कैन राइट डाउन बेटा पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस हम लिखेंगे इट विल बी पी बी नॉट एंड काई बी, ठीक है बेटा। दिस वाज रिगार्डिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन।